Hello students, hope you all are good and studying well at your home and you people are revising well that I am thinking at myself. See, इससे पहले वाले क्लास तक या इससे पहले वाले वीडियोस तक हमने इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट तक डिस्कस कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. एज आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्मल पावर्स खुद में ही बहुत लेंथी हैं, इसीलिए मैंने उस वीडियो में जो वीडियो लेंथी हो गया था, इसीलिए उस वीडियो में मैंने सिर्फ इमरजेंसी पावर्स को ही इंक्लूड किया था. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉपिक्स को इतना आपको एम्फेसाइज करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में मुझे सिर्फ आपको क्या करना है, कंपेयर करके बताना है. स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिक इसके साथ कवर हो जाएगा. जहां पे वहां कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पे एम्फेसाइज करने का रीजन ही ये है कि जब एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी तो मैं वहां आपको बता सकूंगी कि यहाँ पे आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, सेम वहां पर आप क्या पढ़कर आएंगे, गवर्नर पढ़ेंगे. यहाँ अगर आप पीएम पढ़ेंगे तो वहां आप क्या पढ़ेंगे, सीएम पढ़ेंगे. यहाँ अगर आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहां आप लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे. तो वही चीज है. तो आप लोगों को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट समझ में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है. तो अभी देखते हैं नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. देखिए, प्रेसिडेंट के नॉर्मल पावर्स के भी सब हेडिंग्स है कि कौन कौन से नॉर्मल पावर्स प्रेसिडेंट को मिले हुए हैं, और आप देख सकते हैं कितने सारे हैं. सम एग्जीक्यूटिव पावर्स, अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ सम ऑफिसर्स, पावर्स एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन पावर्स, मिलिट्री पावर्स, administrative powers, powers to nominate members, to promulgate ordinances, financial power, judicial powers. ये तो सिर्फ इसके सब हेडिंग्स हैं. अब इसमें हमें कंटेंट लिखना है. देखिए, प्रेसिडेंट को लेकर क्वेश्चन आ भी चुका है कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर एंड फंक्शन, इस तरह से. और प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको देखिए इसका फॉर्मेशन यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी एक नई तरीके का सिस्टम है सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम से. दूसरी चीज, इसके पावर्स भी बहुत सारे. देखिए, नॉर्मल पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं. नॉर्मल पावर्स इतने सारे हैं, फिर इमरजेंसी पावर्स हैं जो 3 अलग अलग सेक्शंस में, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. तो प्रेसिडेंट अपने आप में एक फुल क्वेश्चन है. 7 मार्क्स में कंप्लीट क्वेश्चन बनता है प्रेसिडेंट से, और ये आ भी चुका है इन चॉइस. ये चॉइस में आ भी चुका है प्रेसिडेंट के बारे में. देखिए, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके इस चैप्टर में. लोकसभा, हमें पढ़ना कैसे, आपको उसमें पढ़ना क्या है, लोकसभा. प्रेसिडेंट आप ही नहीं कहेंगे तो फिर मैम राज्यसभा नहीं पढ़ना क्या, ऐसा नहीं है, पढ़ना है. पार्लियामेंट पढ़ना है, फिर लोकसभा पढ़ना है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको ही हमें पढ़ लेना है. अब इसमें से 2 कोई भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा प्रेसिडेंट पढ़ लिया, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो बच्चे एक नंबर के क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं वो नहीं आएंगे. आपका लेंथी आंसर आएगा, सीधा लेंथी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आएगा. तो आपके पास पॉइंट होना चाहिए. प्रेसिडेंट के बारे में आपको आता है, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूछे तो भी आप बता सकते हैं. पहली बात तो सिर्फ इलेक्शन पूछ के आपको 7 मार्क्स नहीं देगा, पावर्स पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको पता होने चाहिए. अभी क्या आता है कि मैम हम फिर इतना याद कैसे करेंगे, तो आप चीज नोटिस करेंगे कि ये सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम लोकसभा में पढ़ रहे हैं लोकसभा के अकॉर्डिंग, फिर उसी लोकसभा की कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हम वहां पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट के बारे में, जो आज रिपीट हो जाएंगे. तो मैंने आपको बताया था ये कनेक्टेड है पूरा चैप्टर. हर किसी के पावर्स एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखाई देंगे. फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा राज्यसभा को आप कंपेयर कर पाते हैं. इसी तरह से पावर्स में भी कई सारी चीजें ऐसी होंगी, आपको लगेगा जो ये तो हम पढ़ चुके हैं. तो नाउ सी, इमरजेंसी पावर्स हम पढ़ चुके हैं. अब आते हैं नॉर्मल पावर्स में. नॉर्मल पावर है एग्जीक्यूटिव पावर. इसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि प्रेसिडेंट के बारे में जो बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है, सेक्शन 52 में, कि इंडिया का एक यूनियन, जो इंडियन यूनियन है, उनके कौन होंगे, एक फॉर्मल हेड होंगे जिन्हें प्रेसिडेंट कहा जाएगा. और 53 में, सेक्शन 53 में उन्हीं यूनियन हेड को, यानी फॉर्मल हेड दैट इज अवर प्रेसिडेंट, उनको क्या प्रोवाइड किया गया है, उनको पावर्स प्रोवाइड किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, काम करने के पावर्स. और उसमें हेडिंग लिखी हुई है द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव या द पावर ऑफ यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इस तरह से एक हेडिंग लिखी हुई है उसमें. तो सेक्शन 53 ये भी हम कल पढ़ चुके हैं.
एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या मिला हुआ है कि जो द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इन यूनियन में पावर्स को एग्जीक्यूट करने किसको मिले हुए हैं, प्रेसिडेंट को मिले हुए हैं। अब प्रेसिडेंट अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन से, मतलब कि कोई काम करना है, लॉ लेजिस्लेट हो जाएगा। अब लॉ के लेजिस्लेट होने के बाद जो भी वर्क होना है, जो भी वो लॉ बने हैं उन पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कराना है, उन्हें किस तरह से एग्जीक्यूट कराना है, इसके लिए प्रेसिडेंट कैन टेक डिसीजन बाय हिज और हर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, अपने स्वविवेक से ले सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि वो किसी सब ऑर्डिनेट की हेल्प से उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराए या गवर्नमेंट की फंक्शन को इम्प्लीमेंट कराए। ये होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। कौन से सेक्शन में मिले हुए, 53। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वही चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अब आता है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, तो इसमें सबसे पहले आते हैं पीएम। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आप नोटिस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कुछ और इन एक्चुअल होता किसी और तरह से है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो विनिंग पार्टी होती है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, आपको पता है देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल। तो लोकसभा के जब इलेक्शन हो गए, लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, एक विनिंग पार्टी रहेगी। तो जो मेजोरिटी पार्टी है, जो पार्टी मेजोरिटी से जीत गई है, उस पार्टी से किसी भी मेंबर को प्रेसिडेंट क्या नॉमिनेट कर सकते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो अपने अकॉर्डिंग कि भाई इस पार्टी के ये मेंबर वुड बी द ग्रेट चॉइस फॉर बिकमिंग अ पीएम, और वो उसके पीएम को डिसाइड करेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस होता क्या है, ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट ने नेम अपॉइंट किया कि ये होगा। इन जनरल प्रैक्टिस ऐसा होता है कि पीएम की दावेदारी पहले से ही बता दी जाती है कि हमारी पार्टी अगर जीतती है तो पीएम ये रहेंगे, या उसके जो अध्यक्ष होते हैं उस पार्टी के, जो मेन लीडर होते होंगे, उनका नेम नॉमिनेट हो जाता है कि हाँ यही पीएम बनते हैं अगर जीतते हैं तो। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि आप अपने अकॉर्डिंग, हाँ तो वही चीज मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लूप होल्स है। ये लूप होल्स है, लिखा ही है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे उसे, किसी को भी। लेकिन जब दावेदारी फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल जब नॉमिनेशन फिल करते हैं कि भाई हमारी पार्टी अगर जीतती है, हमारी पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है तो हमारे पीएम ये होंगे, नेम देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, नेम ना देकर भी ये चीज बाद में डिक्लेयर होती है कि ये 2-3 नेम्स है, इनमें से किसी को भी क्या किया जा सकता है, पीएम बनाया जा सकता है हमारी पार्टी से, अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि पीएम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं मेजोरिटी पार्टी में से एज अ पीएम, एज अ ग्रेट पर्सन, कि कौन वुड बी द ग्रेट चॉइस, हु वुड बी द ग्रेट चॉइस फॉर बिकमिंग पीएम, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो पीएम के अपॉइंटमेंट में या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट को पावर्स मिले हुए, हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यही इसकी पावर्स हैं, यही इसकी पावर्स हैं, पावर्स टू नॉमिनेट और टू अपॉइंट सम ऑफ द ऑफिसर्स। साथ ही साथ पीएम के साथ या कुछ अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस लेकर गवर्नर, अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर को डिक्लेयर करने का काम भी कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नॉमिनेट करने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशंस में भी पावर्स मिले हुए हैं किसको, प्रेसिडेंट को। थर्ड पावर है पावर्स एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में ये चीज पढ़ चुके हैं, आपको बताते हैं ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पावर्स एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि जो मीटिंग्स होती है, हमने पढ़ा था ना लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग्स, प्रेसिडेंट कैन कॉल द मीटिंग्स एंड कैन पोस्टपोन द मीटिंग्स, ये चीज हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ पे होगा। तो प्रेसिडेंट कैन कॉल द मीटिंग एंड सेशन ऑफ एनी ऑफ द हाउस एज वेल एज द जॉइंट सेशन ऑफ एनी ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस की मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, किसी भी हाउस की मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और या फिर दोनों ही हाउसेस के जॉइंट सेशन को भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये चीज हम वहां भी पढ़ के आए हैं लोकसभा के मीटिंग्स के बारे में, कि लोकसभा की मीटिंग्स कैसे होती हैं। वही चीज वहां पे हमने पढ़ा था कैसे कि लोकसभा की मीटिंग्स को कॉल करने का या उन्हें पोस्टपोन करने के प्रोविजंस प्रेसिडेंट को प्रोवाइडेड है। वहां हमने ये लोकसभा की मीटिंग्स में पढ़ा था। अब वही पॉइंट यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, वही पॉइंट यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप ये समझेंगे, आपका चैप्टर लेंथी जरूर है लेकिन वही चीजें कई बार रिपीट हो रही हैं, तो हमें याद रखना है। तो हम याद रखेंगे ना अपने माइंड में, तो इजीली हमें मतलब बहुत इजीली हम आंसर राइट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। नाउ कम टू द फॉरेन पावर्स।
प्रेसिडेंट को क्या फॉरेन पावर्स मिले हुए हैं। वैसे हमारे एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये आपको पता होगा कैबिनेट में, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है तो आपको पढ़ चुके होंगे आप लोग। ये फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट में। तो जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर क्या करते हैं, मीटिंग्स अगर कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, या कोई भी डील साइन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, एनी ऑफ द वर्क विच और एनी ऑफ यू कैन से कि कोई भी अलायंस हो रहा है किसी दो कंट्रीज में, इंडिया के बीच और किसी और कंट्री के बीच कोई अलायंस मतलब संधि हो रही है, तो इट हैपेंस अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है फॉरेन मिनिस्ट्री के साइन होंगे, अगर पीएम भी जाकर वहां बात करके आते हैं, लेकिन फॉर्मल हेड कौन है, फॉर्मल हेड है हमारे प्रेसिडेंट। तो काउंटर साइन किसके होने चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट ने अप्रूवल नहीं किया ना अगर, तो आप ये सोचे कि फॉरेन जो जितने भी डील्स हैं, फॉरेन जो अलायंसेज हैं, वो सारे हो जाएंगे, नहीं। फॉरेन मिनिस्ट्री काम करेगी, पीएम डील कर रहे हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन किसके नेम से होते हैं, नेम से किसके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट आता है, बीइंग अ टीचर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपका रिजल्ट जब पेपर में अनाउंस होगा तो हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से अनाउंस होगा, अंडर द नेम ऑफ अवर इंस्टीट्यूट अनाउंस होगा। एंड आई होप कि आप में से कोई एक दो स्टूडेंट ऐसा रिजल्ट ला करके देखे जिससे हमारे इंस्टीट्यूट के नेम के अंदर आपका रिजल्ट हम न्यूज़पेपर में देखकर खुश हो सके। तो वही चीज है, बीइंग योर टीचर, बीइंग योर सब्जेक्ट टीचर, आई एम वर्किंग फॉर यू, आई एम वर्किंग फॉर यू, और जो और टीचर्स हैं सब्जेक्ट टीचर्स वो आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो कहाँ होगा, अंडर द नेम ऑफ द योर इंस्टीट्यूशन, अंडर द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, उसमें ही डिक्लेयर होगा। सेम वही बात है कि मीटिंग्स कोई भी कर रहा है, फॉरेन मीटिंग्स कोई भी कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं या फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी मीटिंग हो रही है, फॉरेन के साथ कोई भी पॉलिसी साइन हो रही है, कोई भी डील्स हो रही है, कोई भी अलायंसेस हो रही है, भले ही कोई कर रहा है, लेकिन अंडर द नेम ऑफ क्या होंगी, अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। किसके होंगी, अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये है फॉरेन पावर्स। अब आते हैं मिलिट्री पावर्स। ये एक स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट की, मिलिट्री पावर्स। और बहुत यू कैन से इनको पर्टिक फील होता है कि हाँ मिलिट्री पावर्स में तो प्रेसिडेंट को शायद सबसे ज्यादा पावर्स मिले हुए हैं, क्योंकि ऑल द थ्री आर्म्ड फोर्सेस, ऑल द थ्री फोर्सेस, सी आपको पता है थ्री फोर्सेस होते हैं आपके, ठीक है। तो जो थ्री फोर्सेस हैं, तीनों के तीनों फोर्सेस किसके अंडर में आते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं। सारे मिलिट्री पावर्स एक्चुअल में मिले ही किसको हुए हैं, अगर फोर्सेस का देखा जाए तो वो मिले हुए हैं प्रेसिडेंट को। जब भी प्रेसिडेंट को फील होता है कि कंट्री में कोई एक्सटर्नल इन्वेशन हो सकता है या कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट तीनों फोर्सेस को अपने अंडर लेकर अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि किस तरह से काम करना है। तो मिलिट्री फोर्सेस में ये तीनों फोर्सेस किसके अंडर आते हैं, ये तीनों फोर्सेस आते हैं आपके प्रेसिडेंट के अंडर। प्रेसिडेंट इनसे क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनको अपने अंडर में लेके, जब कभी भी ऐसा फील होता है कि कोई सर्कमस्टांसेस कंट्री में ऐसे बन रहे हैं जो क्या है बेनिफिशियल नहीं होंगे, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई एक्सटर्नल इन्वेशन हो सकता है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, बाहरी आक्रमण हो सकता है, या कोई वॉर फियर हो सकता है, तो उस दौरान इनको ऑर्डर कौन देंगे, प्रेसिडेंट। कौन देंगे इनको ऑर्डर, प्रेसिडेंट देंगे। अब आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। नाउ सी, अच्छा फॉरेन एम्बेसीज जो होती है ना, फॉरेन पावर्स में एक और चीज बता देते हैं आपको, फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, जैसे कि हर कंट्री की एम्बेसी होती है, हमारी एम्बेसी हर कंट्री में है, फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के जो लोग रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत आती है तो वो एम्बेसीज को कांटेक्ट करते हैं, एम्बेसीज हमें इधर कांटेक्ट करते हैं। तो फॉरेन एम्बेसीज, ये जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनमें भी उनको अपॉइंट करने में भी अपने प्रेसिडेंट का क्या रहता है, रोल रहता है। ऐसे कंट्रोलर, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के होते हैं कंट्रोलर, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो कंट्रोलर होते हैं, इनको भी अपॉइंट करने में किसका रोल होता है, प्रेसिडेंट का। अब आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, यहाँ हम फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में भी वो पॉइंट लिख सकते हैं, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में भी वो पॉइंट लिख सकते हैं कि ज्वाइंट सेशन बुलाने के प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट के पास। ये देखो एक ही पॉइंट दोनों जगह भी हम यूज कर सकते हैं कि ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट मीटिंग बुलाने के प्रोविजंस किसको मिले हुए हैं, प्रेसिडेंट को मिले हुए हैं। साथ ही साथ अगर कोई ज्वाइंट सेशन या मीटिंग है, या किसी सिंगल हाउस की भी मीटिंग कॉल की है प्रेसिडेंट ने, तो हो सकता है तो उसमें ये भी प्रोविजंस है कि वो मीटिंग प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ ही स्टार्ट हो, तो ऐसे भी प्रोविजंस हैं। या फिर साथ ही साथ ये हो सकता है कि कॉमन पॉलिसीज जितनी भी हैं,
कॉमन पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल दोनों हाउसेस की जॉइंट सेशन मीटिंग बुलाई थी और कॉमन पॉलिसी डिक्लेयर करनी थी, तो वो जो कॉमन पॉलिसीज डिक्लेयर करनी थी हो सकता है प्रेसिडेंट खुद डिक्लेयर करे। जॉइंट सेशन मीटिंग बुलाई है तो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग भी मीटिंग्स को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी मीटिंग को रेगुलेट कर सकते हैं दोनों हाउसेस की। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में भी आ गया, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में भी आ गया, क्योंकि दोनों हाउसेस ही गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, दोनों हाउसेस ही गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। तो देखिए सेम थिंग हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं और सेम थिंग हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। लेंदी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ना। पावर्स टू नॉमिनेट मेंबर्स, अच्छा ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज हमने पहले नहीं पढ़े हैं, ये चीज भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पावर्स टू नॉमिनेट मेंबर्स, ना सी मेंबर नॉमिनेट करने के पावर्स हम पढ़ के आए थे लोकसभा और राज्यसभा में। हमें पता है देयर आर 552 मेंबर्स इन लोकसभा, तो लोकसभा में 552 मेंबर्स में से 530 वेरियस स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। जिन्हें नॉमिनेट कौन करता है, जिन्हें नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ऐसे ही राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड से, 12 मेंबर्स लाइक लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको नॉमिनेट कौन करता है, देखिए यहाँ तो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, यहाँ अपॉइंटमेंट है या नॉमिनेशन है, समझिए यहाँ अपॉइंट करते हैं इनको और यहाँ क्या करते हैं, इनको नॉमिनेट करते हैं कि इनका नॉमिनेशन देते हैं कि भाई इनको होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। यहाँ इनका अपॉइंटमेंट होता है, जैसे पीएम ओथ लेंगे तो इनके सामने लेंगे या फिर मतलब ये अपॉइंटमेंट और रिमूवल में भी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट रिमूवल किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के, और यहाँ पर इनका नॉमिनेशन किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। अच्छा अभी यही चीज यहाँ हम दोबारा पढ़ रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, नहीं, ये चीज हम ऑलरेडी लोकसभा में पढ़ चुके हैं, ये चीज हम ऑलरेडी राज्यसभा में पढ़ चुके हैं, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दैट। टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस होते हैं अध्यादेश, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अध्यादेश जारी करते हैं प्रेसिडेंट। तो जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं या जो ऑर्डिनेंस पेपर होते हैं उनको कौन प्रोमलगेट करता है, अध्यादेश जारी करने के हक या अधिकार किसको मिले हुए हैं, कंट्री में ऑर्डिनेंसेस रेगुलेट करने का या उन्हें प्रोमलगेट करने का, डिक्लेयर करने का ऑर्डिनेंसेस प्रोविजन मिला हुआ है हमारे प्रेसिडेंट को। ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कब तक का हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 6 मंथ का, दोबारा चाहिए तो री अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज 6 मंथ से ज्यादा का कंटिन्यूअस ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता जो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। साथ ही साथ अगर ऐसा फील होता है पार्लियामेंट को कि ऑर्डिनेंस जो डिक्लेयर हो चुका है, भले उसका टेन्योर 6 मंथ के लिए था कि 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, लेकिन अगर ऐसा फील होता है पार्लियामेंट को, मेजॉरिटी को, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज आगे ध्यान रखिएगा, तो अगर ऐसा फील होता है पार्लियामेंट को या मेजॉरिटी को ऐसा फील होता है कि ये ऑर्डिनेंस डिसॉल्व हो जाना चाहिए या रिजॉल्व हो जाना चाहिए बिफोर द टेन्योर, तो मेजॉरिटी के हेल्प से उसको क्या भी कराया जा सकता है, डिसॉल्व भी कराया जा सकता है। ये हो गया टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स। देखिए हम लोगों ने राज्यसभा में, और 1-2 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भी पुट ऑन किए कि मैम राज्यसभा को ज्यादा पावर्स है या लोकसभा को ज्यादा पावर्स है, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, किसी एक को ही ज्यादा पावर्स है। राज्यसभा के अपने डिफरेंट एरियाज में पावर्स हैं, लोकसभा के, क्योंकि इनको 2 हाउसेस बनाया ही क्यों गया है, क्योंकि इनके डिफरेंट एरियाज डिसाइड किए गए हैं, तभी तो, वरना तो हम एक हाउस से काम चला लेते, एक हाउस से भी काम चल जाता ना, लेकिन 2 हाउसेस बने ही क्यों, क्योंकि इनके डिफरेंट एरियाज हैं, ये डिफरेंट एरियाज में डील करते हैं, इनके इलेक्शन डिफरेंट तरह से होते हैं, एक का डायरेक्ट इलेक्शन है, एक का नॉमिनेशन है, एक का डायरेक्ट इलेक्शन है, एक का नॉमिनेशन है स्टेट लेजिस्लेचर से। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैम राज्यसभा को ज्यादा, मुझे क्वेश्चन पुट ऑन किए हैं स्टूडेंट्स ने कि मैम पावर किसको ज्यादा है, दोनों के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पावर्स है और ऑलमोस्ट इक्वल पावर एंजॉय करते हैं दोनों, और ऐसा नहीं है कि लेस, ये चीज हम राज्यसभा जब पढ़ा रहे थे पावर्स ऑफ राज्यसभा, वहां भी बोले थे आपको कि प्लीज डू नॉट एवर मेक इट इन योर माइंड कि राज्यसभा इज हैविंग लेस पावर्स एंड इट इज लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा कभी ना सोचें कि लेस पावर्स मिले हुए राज्यसभा को और या फिर राज्यसभा की लेस इंपॉर्टेंस है। दोनों के अपने डिफरेंट एरियाज हैं, दोनों को अपने डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पावर्स हैं और साथ ही साथ ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स एंजॉय करते हैं इन दोनों के अपने, क्योंकि देखिए राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, एक साथ कभी डिसॉल्व नहीं होती है और एक साथ कभी भी उसका टेन्योर खत्म नहीं होता। हमने पढ़ा था ना 2 ईयर करके 1/3 चेंज होता है, तो ये परमानेंट हाउस है। तो जो चीज परमानेंट है वो लेस इंपॉर्टेंट कैसे हो गई,
राज्यसभा, जैसे आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर था, जैसे कई बच्चों ने मुझसे मैसेज करके क्वेश्चन पुट ऑन किए कि मैम किसको पावर्स ज्यादा है। बेटा पावर्स ज्यादा का तो मतलब ही नहीं बनता है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लोकसभा को पावर्स हैं, लेकिन लोकसभा 5 इयर्स के बाद डिसॉल्व भी होती है, कंप्लीट डिसॉल्व भी हो जाती है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है। इसका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक का नॉमिनेशन से होता है। तो ये दो अलग अलग क्राइटेरियाज है, तो आप कंपैरिजन नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पावर्स मोस्टली किसको मिले हुए हैं? लोकसभा को मिले हुए हैं। किसको मिले हुए हैं? लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा उसमें एडवाइस कर सकता है। अब एडवाइस लेना ना लेना लोकसभा के लिए है। अभी देखिए, अब आती है बात फाइनेंशियल पावर्स की। तो लोकसभा राज्यसभा में तो हम फाइनेंशियल पावर्स पढ़ चुके हैं। तो मोस्टली फाइनेंशियल पावर्स को एंजॉय कौन करता है? लोकसभा। लेकिन नन ऑफ द फाइनेंशियल डिमांड कैन बी ग्रांट विदाउट द परमिशन ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। आई एम रिपीटिंग, none of the financial demand can be granted without the permission, without the counter sign of our honorable president। कोई भी फाइनेंशियल डिमांड ग्रांट नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है, डिफरेंट मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो डिफरेंट मिनिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे ने अपना ये बजट दिया कि भाई हमको इतना पैसा का जरूरत है और हमको इतना पैसा लगेगा और रेलवे में हमें ये चेंजेस करने हैं या डेवलपमेंट्स करने हैं, तो रेलवे को इतना पैसा चाहिए। तो रेलवे ने डिमांड की है, फाइनेंस की क्या की है? डिमांड की है। लेकिन डिमांड ग्रांट नहीं हो सकती, भले ही रेलवे के लिए इतना पैसा दे दिया जाए। जैसे बजट होता है ना, बजट, तो बजट भी जब पेश होता है तो किसको कितना पैसा जाएगा, किस एरिया में कितना पैसा ग्रांट होगा, ये बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के नहीं कर सकते। भले ही बजट जो मिनिस्टर, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अपने अकॉर्डिंग बजट बना लेते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि डिमांड जो ग्रांट होगी ना, ग्रांट के लिए किसकी परमिशन जरूरत है? प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरत है। ऐसे तो वरना किसी भी सेक्टर को कितना भी ग्रांट कर दिया जाएगा। तो परमिशन किसकी लेते हैं? ड्यू परमिशन। किसकी ड्यू परमिशन के साथ फाइनेंशियल डिमांड? फाइनेंस मिनिस्टर के अपने, उनको अपने पावर्स मिले हुए, लेकिन परमिशन ग्रांट करने के लिए क्या चाहिए? परमिशन ग्रांट करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट से परमिशन चाहिए। मतलब जो फाइनेंशियल डिमांड है, डिमांड को ग्रांट करने के लिए प्रेसिडेंट से परमिशन होता है। तो प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना कोई भी फाइनेंशियल डिमांड ग्रांट नहीं हो सकती। अब देखिए, जो बच्चे कहते हैं कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। लेकिन वो फाइनेंशियल पावर्स दिए भी तो किसने? पार्लियामेंट ने दिया। पार्लियामेंट का एक ऑर्गन है प्रेसिडेंट। तो लोकसभा को भले ही फाइनेंशियल पावर्स है, लेकिन वो फाइनेंशियल पावर्स हैं क्या? कि जो मनी बिल्स है, जो फाइनेंशियल बिल है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट किए जा सकते हैं? लोकसभा में। सिर्फ उन्हें प्रेजेंट करने के एक्स्ट्रा पावर्स है, मनी बिल्स को या फाइनेंशियल बिल को वो पेश किए जा सकते हैं, प्रेजेंट किए जा सकते हैं लोकसभा में। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल डिमांड लोकसभा मेंबर्स अपने अकॉर्डिंग नहीं ग्रांट कर सकते, उसके लिए प्रेसिडेंट का डिसीजन कंपल्शन है। अब आते हैं जुडिशियल पावर्स पे। जुडिशियल पावर्स में भी प्रेसिडेंट को पावर्स मिले हुए हैं। अभी आप देखेंगे यही जुडिशियल पावर्स हम यहाँ पढ़ के जाएंगे, और जब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां पर भी प्रेसिडेंट का ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आप समझिए, आप एक ही चीज को हम 2-3 बार पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इसीलिए चैप्टर सिर्फ लेंथी है, और हम बताएं कि सारी चीजें कनेक्टेड हैं, सारी चीजें कनेक्टेड है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये चीज है, सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अब बात आती है जुडिशियल पावर्स की। तो जुडिशियल पावर्स क्या मिले हुए हैं प्रेसिडेंट को? जुडिशियल पावर्स में प्रेसिडेंट को ये पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को अगर यू कैन से, अगर किसी को पनिशमेंट अनाउंस कर दिया है, किसी को पनिशमेंट अनाउंस कर दिया है, और या फिर हाई कोर्ट ने पनिशमेंट अनाउंस कर दिया है, और इट मे बी कि वो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी है, तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि जो सर्कमस्टांसेस से जिस दौरान उसने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की, वो या वो एक बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं है, या फिर वो बाय चॉइस क्रिमिनल नहीं है, उसने ऐसा जानकर नहीं किया, या उनको ऐसा लगता है कि इनोसेंट है, या उसके ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट उसका बिहेवियर ऐसा था कि इसके साथ इसको रिलीव किया जा सकता है, तो
डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस डेथ पेनल्टी को कैंसिल करने का ऐसा उनको फील होता है। ऐसा नहीं कि वो कर ही देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी निर्भया कांड को लेकर कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा आपने देखा होगा टीवी पे, मीडिया चैनल्स पे बहुत सारी न्यूज़ेस रन ऑन हो रही थी। तो उस दौरान ये आ रहा था कि जो कल्प्रिट्स थे उन्होंने कई बार मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट हो गया, उस जजमेंट के बाद उन्होंने फिर से अपनी अपील दर्ज करा दी। जुरिडिक्शन में हम पढ़ेंगे, अपील या जुरिडिक्शन जब पढ़ेंगे तब, तो अपील दर्ज कराई। फिर उन्होंने कहाँ तक अपनी जो रिक्वेस्ट थी कहाँ तक भेजी थी, प्रेसिडेंट तक भेजी थी। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपने सेल्फ डिस्क्रिशन से अगर उनको फील होता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे कोई नहीं है, नो वन कैन चैलेंज, तभी तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, एंड नो वन कैन चैलेंज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया दैट इज द फाइनल डिसीजन। बाकी क्या होता है, बाकी तो अपील करते 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 हायर कोर्ट्स में पहुंच जाते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया दैट इज फाइनल। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुझे ये पढ़ाना ही है। तो अभी बात आती है कि जो निर्भया कांड हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति तक याचिका दी गई थी, वहां तक दिया गया था और उन्होंने उसे खारिज कर दिया था। तो वही चीज है, अगर उन्हें फील होता है तो वो किसी की डेथ पेनल्टी को रोक सकते हैं, किसी की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम कर सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, किसी को भी पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, मतलब माफी ग्रांट कर सकते हैं, किसी को भी पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। ये उनको जुडिशियल पावर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाकर। लेकिन इसके लिए उनको बहुत सेल्फ डिस्क्रिशन, अपना स्वयं विवेक यूज करना होता है। ऐसे तो हर कोई उनसे क्या मांगेगा, हर कोई उनसे पार्डन ग्रांट करने के लिए कहेगा, हर कोई उनसे कहेगा कि मेरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म कर दीजिए, कम कर दीजिए, या मेरी डेथ पेनल्टी को रोक दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो अपने सेल्फ डिस्क्रिशन से यूज करते हैं अपना जुडिशियल पावर। ऐसे ही किसी की डेथ पेनल्टी नहीं रुकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डेथ पेनल्टी दी है तो कुछ सोच समझ के दी है। लेकिन समटाइम इट हैपेंस कि किसी से मर्डर हो गया। मर्डर कैसे हुआ कि लाइक सेल्फ डिफेंस में मर्डर हो गया, और सेल्फ डिफेंस में मर्डर होना के लिए उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो मर्डर इस तरह से हुआ कि बहुत ज्यादा ही वायलेंट होकर उसने मर्डर कर दिया और किसी पर्सन ने, और उसको सुप्रीम कोर्ट की मर्डर के लिए तो डेथ पेनल्टी है, मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसा कुछ मिल गया उसको। लेकिन वो खुद से एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, सेल्फ डिफेंस में उससे हुआ। और ऐसा कोई केस आता है या कोई नेशनल इशू बन जाता है जहाँ पे पूरा नेशन चाहता है कि इनको क्या करने, इनको माफी मिल जानी चाहिए, तो इस तरह के केसेस में प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपने जुडिशियल पावर्स को यूज करके किसी की डेथ पेनल्टी को खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर साथ ही साथ किसी के लाइफ इम्प्रिजनमेंट को क्या करा सकते हैं, शॉर्ट करा सकते हैं, या उन्हें पार्डन, माफी ग्रांट कर सकते हैं। तो नॉर्मल पावर्स आपके अभी फिनिश हो गए। इमरजेंसी पावर्स तक हम आपको इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक वो है आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ यहाँ पर, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट को कवर करेंगे। वाइस क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हमने कौन पढ़े, प्रेसिडेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर, एंड आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही पार्ट से निकल के आ जाएगा कैबिनेट। क्या आ जाएगा, कैबिनेट। यही तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। और एग्जीक्यूटिव्स खत्म करने के बाद आएंगे हम अपने जुडिशरी पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन। ये हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए बच्चे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के साथ ज्वाइंट सेशन होता है दोनों ही हाउसेस का। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो, ये आर्टिकल 63 में, सेक्शन 63 में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और राज्यसभा के तो मेंबर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वहीं के तो चेयरमैन है भाई, वहीं के तो चेयरमैन है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं किसके, राज्यसभा से।
तो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, वो कहाँ से आते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर से नॉमिनेट होकर आते हैं। तो राज्यसभा से जो स्टेट लेजिस्लेचर से जो नॉमिनेट होकर आते हैं या प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, उनमें से एक आपके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए दावेदारी होती है, वैसे ही जैसे हमने प्रेसिडेंट में बताया 4 या 5 कैंडिडेट्स रहेंगे, उसमें वही मिनिमम कोटा एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से इनका क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है इनका, अपॉइंटमेंट होता है। क्वालिफिकेशन वही सेम है जो प्रेसिडेंट के लिए है, वही है जो प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन ये कहाँ से इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा मेंबर से। तो उसको डीपली हम पढ़ने वाले हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता है, इनके पास क्या पावर्स है, नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो विल गेट लिटिल लेंथी। एंड थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।